बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त जो कब्र के अंदर ये शख्स दाखिल हो रहा है, फिर कब्र से बाहर कफन का टुकड़ा भी बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर ईंटें भी दिखाई दे रही हैं, कफन के अंदर से निकला हुआ मुर्दा शख्स भी दिखाई दे रहा है। उसके हाथ को पकड़ के और कागजात पे इस वक्त अंगूठे भी लगवाए जा रहे हैं। ये कोई मुखालिफ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि इस मुर्दा शख्स का अपना बेटा है जो इसकी ज़बरदस्ती कब्र कुशाई कर रहा है, और कब्र कुशाई करने के बाद उसके अंगूठे लगवा रहा है। किसके लिए? सिर्फ 5 मरले के एक मकान के लिए। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक जो ये वाक़या है, ये फैसलाबाद का वाक़या है, जहां एक 35 दिन हुए मरे उस शख्स को, और 35 दिन के बाद उसका अपना सगा बेटा अचानक से जाता है, उसकी कब्र की बेहुरमती करता है, कब्र कुशाई करता है, और वहां से अपने बाप के अंगूठे अपने उस कागजात पे लगवाता है। कितने के लिए? सिर्फ 5 मरले का एक मकान है फैसलाबाद में, उसे हासिल करने के लिए, ताकि उसके बहन भाई इसे हासिल ना कर सके, कोई उसे हासिल ना कर सके, उसके बाप के इस 5 मरले की जायदाद में कोई हिस्सेदार ना बन सके। ये 5 मरले के मकान के लिए बाप की कब्र की बेहुरमती करता है, उसका कफन तक ये फाड़ देता है, कफन को चीर देता है और अंगूठे लगाता है, ताकि उसके बाप के 5 मरले का मकान उसके भाइयों को, उसकी बहन को, किसी को भी ना पाए। इतना शर्मनाक वाकया। हम किस तरफ जा रहे हैं कि इतने शर्मनाक हरकत तक अब हम आ गए हैं कि बहन भाइयों का हक जिंदगी के अंदर तो मारने की हम कोशिश ही करते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करते हैं कि अगर बाप मर जाए तो फिर भी हम अपने बहन भाइयों का हक मार लें, उनका हक ख़त्म कर दें। और उस हक को ख़त्म करने के लिए हम इस हद तक इस नापाक, इस गलीज हरकत तक अब पहुंचना शुरू हो गया कि अब हम कब्रों को बख्श रहे। अब कहा यह जाता है कि इस शख्स से कहा गया था, जब इसने विरासत मुंतकिल कराने की कोशिश की, तो ये विरासत तो आपके भाइयों को, बहनों को भी जाएगी। तो इस शख्स ने नया हाल ढूंढा और ये शख्स कागजात तैयार करा के और ये कब्र कुशाई इसने कर डाली, और वहाँ जाके इसने अंगूठे लगवाए डॉक्यूमेंट्स पे, ज़मीन पे, ताकि ये ज़मीन उनकी बहनों को ना जा सके और ये ज़मीन सिर्फ इसी शख्स तक महदूद रहे। किस हद तक हम गिर चुके हैं, अल्लाह के अजाब को हम किस तरह अब दावत दे रहे। हमें यही नहीं समझ आ रही कि अल्लाह के कानून से हम कैसे कैसे अब खेलने के लिए तैयार हो गए। पहले सिर्फ दुनिया के अंदर खेलते थे, अब दुनिया से जाने वाला शख्स जिसने अपनी जायदाद अपनी बेटियों को भी देनी थी, या फिर उसने यही सोचोगा कि मेरे मरने के बाद ये जायदाद सबको चली जाएगी, अब हम कानून कुदरत से खेलने के लिए इस हद तक भी चले गए हैं।